पिछली क्लास में मॉड था ना अंडर रूट के अंदर, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये आपको दे रखा है और आप लोगों से बोला है कि इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। क्या होगा डोमेन, बता सकती? हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी है, क्या है? अंडर रूट के अंदर कुछ भी है तो वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं हो सकता। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो जीरो हो सकता था, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। समझ में आया? आप थोड़ा सोचिए, जब भी बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा कोई कंडीशन है क्या? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ध्यान से, अगर x का कोई भी रियल नंबर जैसे 2.3 लिया, क्या लिया? x की वैल्यू 2.3 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा ना, और ये कितना है? ये तो 2.3 है। तो क्या 2.3 से बड़ा है क्या? नहीं है ना। वैसे ही अगर x की जगह पर हम ले लेते हैं 1.5, क्या लेते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? तो क्या 1.5 से बड़ा होगा क्या कभी? नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए x को हम 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा? 5, मतलब बराबर हो सकता है। अगर ये इंटीजर है, x की वैल्यू क्या है? जैसे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो उस समय बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन है क्या? वो भी नहीं है। मतलब कि ये पॉसिबल है क्या ऐसा होना? कभी भी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हियर डोमेन बिलोंग्स टू नल सेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? अरे पक्का क्लियर है? अगर निगेटिव भी ले लेते हैं, क्या करते हैं? x की वैल्यू लेते हैं -2.3, क्या ले लेते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? तो क्या -3 -2.3 से बड़ा है क्या? -3 तो छोटा है ना। मतलब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखे, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो मतलब कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कीजिए। डोमेन निकालने का तरीका ये सब, ठीक है? ये आप लोगों को दे रखा है log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस हाफ, और इसका आप लोगों को क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? कैसे डोमेन निकालेंगे बताइए? क्या? x ग्रेटर देन दो फंक्शंस दिख रहे हैं क्या? एक अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट से पता चल गया कि इसके अंदर वाला जो है, ये पूरा का पूरा अंदर में है अंडर रूट के, वो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। अंडर रूट देखकर ये पता चल गया। फिर उसके बाद लॉग दिख रहा है। अब हमें पता है कि जैसे ही लॉग होता है, तो अगर ऐसे हमने पढ़ा था log ऑफ x टू द बेस a, क्या पढ़ा था? तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती थी? x मस्ट बी ग्रेटर देन x, जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। और a का क्या होना चाहिए? a इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड a डजेंट इक्वल टू, ये जो बेस है
ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या बेस 0 से बड़ा है, 1 है क्या, मतलब ये तो क्लियर है, इसको टच भी नहीं करना है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वाला जो पार्ट है लॉग के साथ जो लगा हुआ है, लॉग के साथ किसका लॉग निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं, तो लॉग, तो ये जो x है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझने का मतलब, वैसे हम लॉग 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 पढ़े जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं लॉग ना, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग 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 तो पढ़े जा रहे हैं। एक चैप्टर भी है लॉगरिथम, उसको भी पढ़ेंगे, लॉगरिथम चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर छोटा सा बस एक चीज़ समझिए, जैसे कि 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं क्या, 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है 2⁻³ को हम 8 लिख सकते हैं, इसको एक लिखने का अलग तरीका भी होता है, इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, लॉग यहाँ पर क्या है, यहाँ बेस में क्या है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस वाले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो लॉगरिथम का मतलब यही होता है कि अगर ऐसा कुछ लिख रखा है तो इसको एक लिखने का एक अलग फॉर्म भी होता है जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ बेस में क्या है, तो यहाँ बेस में 2 आ जाएगा, ये 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, कोई डाउट इसमें? ये अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको, समझ में आ रहा, इसलिए ध्यान देना है। इसको मिटाऊँ, कंडीशंस याद है ना? अब ध्यान से देखिए, हमें पता है लॉग के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लिख देंगे हियर 5x - x² अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 4, मल्टीप्लाई कर दें इधर, 5x - x² इज ग्रेटर देन 4 से 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा कि 4 आएगा भाई, 0 ही आएगा, क्या बात कर रहे हैं, 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 5 और यहाँ क्या बच गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट? तो जब भी ऐसा होता था, क्वाड्रेटिक डिवीजन सॉल्व किया था ना, तो इसका मतलब क्या है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो एक बार ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, ऐसे ही तो करते थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - x इज़ ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये तो सॉल्व हो गया, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -x -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो -x वैसे का वैसे ही रहेगा ना, 5 इधर जाकर हो जाएगा -5। अब यहाँ से माइनस साइन हटाना है, हमें पता है यहाँ पर किसका साइन है, इनइक्वालिटी का। जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। क्या होता है? अभी यहाँ से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर साइन वैसे का वैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि इसका साइन क्या है, प्लस है। अब मेरे को बताइए 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? तो क्या ये ट्रू है कि नहीं है? 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी उसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज। अब हम 2 में क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? और इसमें भी -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 × -2 कितना हो जाएगा, 1 × -2 कितना हो जाएगा? अब इन दोनों में कौन छोटा है, -4 छोटा है। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन था, तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, तुरंत लेस देन में कन्वर्ट होना चाहिए। कब? जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन से डिवाइड करेंगे। प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस माइनस कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने में या माइनस साइन से डिवाइड करने में
इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो लेस देन इज इक्वल टू, और अगर लेस देन इज इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से माइनस साइन तो हटाना पड़ेगा ना। माइनस साइन अगर हटाया तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई, माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई, प्लस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर क्या बोला? x जो है 0 से क्या होगा? बड़ा, और यहाँ पर x क्या होगा? 5 से छोटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? x बिलोंग्स टू 0। 0 हम ले सकते हैं क्या? इज इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, नहीं ले सकते। तो ओपन इंटरवल होगा। यहाँ पर 5 ले सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब 5 भी किस में होना चाहिए? मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। 0 भी नहीं ले सकते और 5 भी नहीं ले सकते। ये तो इस पार्ट को सॉल्व करने से है। किसको सॉल्व करने से? इस पार्ट को। अभी इस पूरे को भी सॉल्व करना है। इस पूरे को क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसको तो सॉल्व कर गया, लेकिन इसको सॉल्व करने से अंडर रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये हमें पता है। क्लियर? मिटाइए इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस हाफ मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या? ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर वाला 0 होना हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो डिनोमिनेटर में है नहीं। डिनोमिनेटर होता तो 0 के ये इज इक्वल टू नहीं लगाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है। अब लॉग आ गया, लॉग ये टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही लिखा था ना, 8 इज इक्वल टू द पावर 3, तो क्या लिखा था? लॉग ऑफ 8 टू द बेस, ऐसे लिखा था क्या? तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लॉग ऑफ 8 है तो मतलब लॉग ऑफ दिस है, तो यहाँ पर लिख दे ऐसे 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसको लिख दे इज इक्वल टू, बेस जो था वो इधर चला जाएगा, बेस जो था यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और इज इक्वल टू के पहले था वो कहाँ चला जाएगा? पावर में। तो इज इक्वल टू के बाद क्या है? तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब इसके बीच में साइन कैसा होना चाहिए? इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कि इज लेस देन इज इक्वल टू। जब भी लॉग लेंगे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। और यहाँ पर बेस में क्या है? हाफ है। हमें पता है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 से छोटा है, क्या है? अगर ये 1 से छोटा है तो जैसे ही यहाँ से हम लॉग हटाते हैं तो साइन चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अगर ये 1 से बड़ा वैल्यू है, क्या है? ये अगर 1 से बड़ा वैल्यू है और हम अगर लॉग हटाते हैं तो साइन वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लॉग अगर हम हटा रहे हैं तो इस पर भी असर पड़ेगा। इस पे कब असर पड़ेगा? डिपेंड करेगा कि ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। 1 से छोटा होगा तो इसका साइन चेंज करेंगे। अगर 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से अगर बड़ा है तो हम साइन वैसे का वैसे ही रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? इज लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है। अब क्या करें? किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो, 1 हो जाएगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 1, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो तो 4 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज लेस देन इज इक्वल टू। अब यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, इसको पॉजिटिव कर दें। कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? सबका साइन चेंज करेंगे, मतलब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? इधर भी तो चेंज करना पड़ेगा, बस इधर ही नहीं कर सकते, हर लाइन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस वाइज। ठीक है। अब ये क्या निकल कर आ गया? क्वाड्रेटिक। अब 4 × 1 4 होता है, तो -5 को इस तरीके से एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -5 आना चाहिए। तो कौन सा वो नंबर है? मल्टीप्लाई करने से +4 आना चाहिए, तो -4 -1
-4 -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4, और जब उसको ऐड करेंगे -4 -1 -5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको लिखेंगे x² -4x -x +4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x -4, -1 कॉमन निकाला तो यहाँ x और माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ सॉल्व करें, x -4 कॉमन निकाल दें, x -4 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा x -1, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक बार ठीक है, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कब हो सकता है? या तो ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, या तो ये भी निगेटिव है या तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 से बड़ा आएगा। तो कंडीशन समझिए यहाँ पर ध्यान से, इस पे समझना है, ठीक है? वैसे डायरेक्ट रखा तो फंस जाएंगे, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं 1, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। x -4 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार 4 आ जाएगी। क्लियर? तो कितने इंटरवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर? 3 इंटरवल्स दिख रहे हैं, एक तो 1 से छोटे, एक 1 और 4 के बीच के, एक 4 से बड़े। ठीक है, सॉरी। अब देखिए एक बार 1 से छोटा वैल्यू रखें, 1 से छोटा कौन सा वैल्यू रखना चाहते हैं? 1 से छोटा -1, -1 में यहाँ ले लिया, क्या लिया -1 -4 कितना हो जाएगा -5, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, -5 इंटू -2 निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, और क्या ये ट्रू है कि नहीं है? इसका मतलब अगर 1 से छोटा वैल्यू हम लेते हैं तो वो ट्रू आ रहा है, मतलब कि 1 से छोटा वैल्यू हम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अब 1 ले सकते हैं कि नहीं इसको चेक करेंगे, 1 ले सकते हैं कि नहीं। 1 अगर यहाँ पर लिया तो 1 -4 -3, 1 -1 0, 0 इंटू -3 0 हो जाएगा, तो क्या 0 0 के बराबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब हम 1 भी ले सकते हैं, 1 क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अब 1 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नंबर बोलिए, 1 से बड़ा और 4 से छोटा 3, यहाँ पर 3 रखा, 3 -4 कितना हो जाएगा -1, 3 -1 2, -1 इंटू 2 -2, क्या ये ट्रू है? -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा ना। क्या ये 0 से बड़ा या बराबर है? मतलब कि यहाँ पर क्या रहा है निगेटिव आ रहा है, क्या रहा है? इसको तो हम ले ही नहीं सकते। अब एक बार 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो 4 को लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, मतलब 4 को हम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 को हम ले सकते हैं। और 4 से बड़ा कोई वैल्यू बताइए, 5, 5 -4 1, 5 -1 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये हम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है? 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं ना, यूनियन 4 ले सकते हैं, 4 से कहाँ तक ले सकते हैं? इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया? ये था इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है इक्वेशन सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 0 से 5 हम ले सकते हैं, 0 से 5। अब 0 इसको यहीं पर बना लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं 0 है, क्या है, और इधर कहीं 5 है, तो इसके हिसाब से 0 तो हम नहीं ले सकते, 0 के ऊपर सर्कल, 5 भी नहीं ले सकते, और ये हम ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, 5 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कि 0 नहीं ले पाएंगे, 5 नहीं ले पाएंगे। इन दोनों को इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें दोनों का कॉमन पार्ट पता चले। क्या चले? हमने पढ़ा था ना कि 2-3 फंक्शन ऐसे होते हैं तो दोनों का कॉमन होना चाहिए, तभी तो करते हैं। तो यहाँ से 0 से 5 हो गया, और इसका ग्राफ पहले से ही ड्रॉ किया गया है। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बताइए? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है?
जीरो है क्या? जीरो यहाँ पर आगे इसमें आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, जीरो से बड़ा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो से बड़ा वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है जीरो से बड़ा वैल्यू। इसमें वन आ रहा है, इसमें वन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। मतलब वन भी हम ले सकते हैं, दोनों में वन क्या है? कॉमन है। जैसे ही वन से बड़ा लेंगे इसमें वो आएगा लेकिन ऊपर वाले में नहीं आएगा, मतलब दोनों में कॉमन वो नहीं है। 4 इसमें आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 हम ले सकते हैं। 4 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसमें भी 4 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, 4 से बड़ा वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पर 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 नहीं ले सकते। तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x बिलोंग्स टू, जीरो ले सकते हैं क्या? जीरो नहीं ले सकते। जीरो से कहाँ तक ले सकते हैं? 1 तक ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? और 1 किस में होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में, क्योंकि 1 हम ले रहे हैं, ऊपर भी 1 ले रहे हैं और नीचे भी 1 ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यूनियन। अब 1 से 4 के बीच का तो नहीं ले सकते ना, 4 को तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे क्लोज इंटरवल में। और 4 से कहाँ तक ले सकते हैं? 5 को तो नहीं ले सकते, तो 5 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो आपका डोमेन क्या हो गया? 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 से छोटा रियल नंबर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 से बड़ा रियल नंबर ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, 5 से छोटा रियल नंबर ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या निकल कर आ गया? डोमेन निकल कर आ गया। पक्का क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? थोड़ा सा है लेंदी, इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। लेकिन सारे कंडीशंस पता होने चाहिए कि अंडर रूट है तो पहले तो ये 0 हो सकता है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो 0 भी नहीं हो सकता था, तो ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, वो बाद वाला केस हो गया। पहले तो यहाँ पर लॉग लिया गया है, तो लॉग के साथ ही जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए चेक करेंगे, पहला कंडीशन आ जाएगा। फिर इसके लिए चेक करेंगे ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए चेक कर ऐसे ऐसे कंडीशन निकाला। बाद में जो इक्वेशंस आएंगे दोनों का क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है?